हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोन एज। दिस इज स्वाति शर्मा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अटैचमेंट थ्योरी के बारे में। अटैचमेंट थ्योरी जो एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से या केयर गिवर्स से होती है और उसका इफ़ेक्ट उस अटैचमेंट का इफ़ेक्ट उसके लेटर ईयर्स में या अडल्टहुड में उस पर क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। मैरी एंसवर्थ वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अटैचमेंट थ्योरी के बारे में लिखा था एंड शी वॉज वन ऑफ द फ्यू साइकोलॉजिस्ट जो उस समय में जानी जाती थी बिकॉज़ उस टाइम पे वुमेन्स को उतना पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। और ये ऐसी पहली इंसान थी जिन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर इतना रिसर्च किया था एंड शी केम अप विद द आइडिया कि जैसा अटैचमेंट एक केयर गिवर का अपने बच्चे के साथ में होता है वही अटैचमेंट आगे चल के उनके बिहेवियर को डिटरमाइन भी करता है। तो उस एज में 0 to 5 इयर्स की एज में और उसके बाद में आने वाले टीन एज में कैसा एक बच्चे का अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ रहा है, क्या उसको वो कंफर्ट, प्लेजर और वो केयर उसको मिला है जो मिलनी चाहिए, अगर नहीं तो वो कैसे उसको इफ़ेक्ट करने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अटैचमेंट है उनको दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया गया है। एक है सिक्योर अटैचमेंट, एक है इनसिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट में ऑब्वियसली एंसवर्थ ने एक ही अटैचमेंट दिया था, दैट इज़ सिक्योर अटैचमेंट, बट आफ्टर सम इयर्स सॉलोमन ने भी इसके बारे में रिसर्च किया और आफ्टरवर्ड्स उन्होंने एक और अटैचमेंट दिया कॉल्ड डिसऑर्गेनाइज्ड सिक्योर अटैचमेंट। ओके, सो इनसिक्योर अटैचमेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉल्ड एम्बिवेलेंट इनसिक्योर अटैचमेंट एंड अवॉइडेंट इनसिक्योर अटैचमेंट। अभी दोनों ही केसेस में ऐसा है कि जो सिक्योर अटैचमेंट है हो सकता है कि वो आगे चल के दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो इंसान बहुत ही सिक्योर फील करेगा, उसका सेल्फ इस्टीम हाई होगा, अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, और या फिर वो सोशली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जॉब पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या फिर ओवर केयर के कारण या जिसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड सिक्योर अटैचमेंट भी बोलते हैं उसके कारण वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को सेंटर ऑफ वर्ल्ड समझने लगे, बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगे, और हो सकता है कि वो ऐसा फील करे कि सारी दुनिया उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है और आगे चल के वो एक इनसिक्योर इंसान भी बन सकता है बिकॉज उसको एक आदत पड़ जाती है हर जगह से वो वैलिडेशन अटेन करने की जैसा उसको अपने पेरेंट्स से मिलता आया होगा। सेम वे जो इनसिक्योर अटैचमेंट है वो भी आगे चल के एक सिक्योर अटैचमेंट बन सकती है। कैसे कि जो इनसिक्योर अटैचमेंट होगी उसमें जो इनसिक्योर अटैचमेंट है उसके रिजल्ट्स होने क्या चाहिए कि आगे चल के वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स के टुवर्ड्स बिल्कुल इंक्लाइन नहीं होगा, वो अपने पार्टनर को कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, सारी बातें अपने तक रखने की कोशिश करेगा, और एक साइकोसिस या फिर सोशियोपैथ भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर उसने, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैथार्सिस नाम की एक टेक्निक होती है जिसके कारण आप क्या करते हो कि अपने नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एक पॉजिटिव व्यू से देखना स्टार्ट करते हो, पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करते हो, विच टर्न्स आउट कि उसके कारण होता ये है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बिल्डअप करते हो और आगे जो आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। तो हो सकता है कि इनसिक्योर जो बच्चा रहा है जिसको इनसिक्योर अटैचमेंट मिली है वो आगे चल के अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से सीख के वो लर्निंग्स अटेन करके और उसको पॉजिटिविटी में बदल के और वो कहीं ना कहीं कैन रीच द हाइट्स ऑफ ग्लोरी एंड उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि शायद उसको जो नहीं मिला वो अपने पार्टनर को देना चाहता है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे
मतलब डाउनफॉल्स भी आएंगे, बिकॉज वो उसके एक पैटर्न नहीं रहे बचपन में, चाइल्डहुड में, बट उसके लिए वो हर चीज़ एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो शायद वो उसको भी पॉजिटिवली ले। ओके, तीसरी चीज़ ये आएगी कि उसका वर्क करने का मतलब काम करने का तरीका बहुत पैशनेट होगा, अगर वो कैथारसिस टेक्निक फॉलो करता आया है नोइंगली और अननोइंगली। तो वो क्या करेगा कि हमेशा अपने ट्रॉमास को चैनल करके अपने काम में उसको पॉजिटिवली यूज़ करेगा, और उससे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स के कारण ऑटोमेटिकली उसका वर्क प्लेस या उसका जो काम है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि उसके सोशल रिलेशनशिप्स भी, फ्रेंड सर्कल भी उससे काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी हो सकता है वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट ना हो, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। अभी ये डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट पे। ओके, जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसा आपका टेम्परामेंट होगा। ओके, टेम्परामेंट नथिंग बट, अब टेम्परामेंट और पर्सनालिटी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो होता क्या है, वो इंटरचेंजेबली ये वर्ड को यूज़ करते हैं। टेम्परामेंट और पर्सनालिटी को अलग अलग यूज़ नहीं किया जाता बहुत बार, बट टेम्परामेंट है, उसी के एलिमेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे। टेम्परामेंट जो है वो 4 तरीके का होता है: सैनिंग्विन, कोलैरिक, फ्लेगमैटिक एंड मेलनकॉलिक। ओके, अभी हर टेम्परामेंट की एक अपने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, अपने अपने एक्सप्रेस करने के, हर टेम्परामेंट के अपने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। जैसे सैनिगुइन के अंदर आता है कि वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, थोड़े सोशिएबल होंगे, उसके बाद में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होगा उनका, थोड़े टॉकेटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, इम्पल्सिव होंगे, थोड़े इनडिसाइसिव भी हो सकते हैं, एंड सीकिंग आउट थ्रिल इन हिज बिहेवियर। हो सकता है कि वो इरेशनल डिसीजंस ले कभी कभी, जैसे शॉपिंग ज़्यादा करना पैसे ना होते हुए भी, या फिर इनडिसाइसिवली ऐसी कुछ चीज़ें करना जो थोड़ी रिस्क टेकिंग है। इन लोगों को हम बंजी जंपिंग करते हुए या फिर स्काई डाइविंग करते हुए देख सकते हैं, जो अपनी जान पर भी रिस्क की परवाह नहीं करते। सो इस टाइप के पर्सनालिटी ट्रेट्स एक सैनिगुइन टेम्परामेंट वाले इंसान के होते हैं। ना कोलैरिक टाइप का जो जिसका टेम्परामेंट होगा उसका थोड़ा डोमिनेंट नेचर होगा, थोड़ा असर्टिव होगा, थोड़े से गोल ड्रिवन होंगे, है ना, गोल ओरिएंटेड होंगे और थोड़े ड्रिवन होंगे कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ऐसा करना है, थोड़े हाई अचीवर्स होंगे। उसके बाद में अनलाइक सैनिगुइन ये थोड़े डिसाइसिव होंगे कंपैरेटिवली, और इनके रिलेशनशिप्स के टूवर्ड्स ये थोड़े क्रिटिकल होंगे कि थोड़े पोजेसिव से, मे बी थोड़े एनालाइज करने वाले कि एक रिलेशनशिप में ये एलिमेंट्स है, पहले क्या था अब क्या नहीं है, काइंड ऑफ दैट। ओके, फ्लेगमैटिक में क्या होता है कि आप थोड़े इजी गोइंग होते हो, थोड़े एम्पैथेटिक होते हो, ऑफकोर्स डिपेंडेबल होते हो, बहुत पेशेंट होते हो, शो लिटिल इमोशंस, मतलब सामने वाले का सब सुन लेंगे बट खुद का कुछ नहीं बताएंगे टाइप्स। और एक कभी कभी इतना ऐसा भी होता है कि किसी लड़ाई को अवॉइड करने के लिए आप अपने आप के बिलीफ सिस्टम को भी चैलेंज कर सकते हो और सैक्रिफाइस कर सकते हो। मेलनकॉलिक जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो ऐसे इंसान होते हैं जो जॉयलेस होंगे, ज़्यादातर सैड रहेंगे, है ना, थोड़े थॉटफुल होंगे, थोड़े ज़्यादा ही सेंसिटिव होंगे, एनालिटिकल मेथड होगा, पर ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी कैटेगरी में फॉल करती है। अब आपके टेम्परामेंट एक से अधिक भी हो सकते, एक से ज़्यादा भी हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते, 2 तरह के पर्सनालिटी मतलब टेम्परामेंट ट्रेट्स में आप फॉल कर सकते हो। अब ये जो टेम्परामेंट्स होता है ये जब आप ग्रो करते हो तो ऑटोमेटिकली ये आपके साथ ग्रो करता है। ओके, अब जब आप ग्रो करते हो तो ये जो टेम्परामेंट्स होते हैं जब आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है वैसे वैसे आपका जैसे जैसे आपका जब आप ग्रो करते हो, अब होता क्या है इन टेम्परामेंट्स के साथ,
अब ये जो टेम्परामेंट्स होते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंसेस से जैसा आप सीखते हो वैसा आपका टेम्परामेंट बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, बिलीफ सिस्टम बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। उसके बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स डिटरमाइन होते जाते हैं और बाय एडल्टहुड आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को होल्ड करते हो जिसमें आपका एक बिलीफ सिस्टम मौजूद होता है। सो दैट्स हाउ टेम्परामेंट प्लेज अ पार्ट। अब टेम्परामेंट पे ही अटैचमेंट थ्योरी का इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपने उनको पॉजिटिवली लिया है तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से निकल कर आओ, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगर आपने उन अटैचमेंट की नीड्स को समझा नहीं और उसे नेगेटिवली ले लिया सिक्योर्ड अटैचमेंट होने के बाद भी, तो हो सकता है कि आप मेलनकॉली के ट्रेट्स में फॉल करो। ओके, नाउ एक सिक्योर अटैचमेंट में एज चिल्ड्रन आप कैसा फील करते हो और एज एडल्ट्स आप कैसा फील करते हो, लेट्स डिस्कस दैट। चिल्ड्रन, अगर आप एक सिक्योर अटैचमेंट में हो तो आप अगर अपने पेरेंट्स से मतलब थोड़े से टाइम के लिए सेपरेट हो जाते हो तो आप ट्रस्ट करोगे और एक रिलेशनशिप जो होंगे आपके एज एडल्ट वो बहुत लास्टिंग होंगे। ओके, उसके बाद में सीकिंग कंफर्ट फ्रॉम पेरेंट्स व्हेन फ्राइटेंड। अगर आपको एज सिक्योर अटैचमेंट आपको बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर फील कराया गया है ड्यूरिंग द टाइम जब आप बहुत डरे हुए हो और आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम अडल्टहुड में बहुत हाई होता है। उसके बाद में ग्रीट्स रिटर्न, मतलब आप जब भी अपने पेरेंट्स को देखते हो तो उन्हें वेलकम करते हो, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हो। तो होता क्या है कि आप अपने पार्टनर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हो। ओके, उसके बाद में अगर आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आप अपने जो आसपास के स्ट्रेंजर्स हैं, आप स्ट्रेंजर्स से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को वैल्यू करते हो और एडल्टहुड में आप सोशल सपोर्ट सीख करते हो। ओके, उसके बाद में आता है एम्बिवेलेंट पर्सनालिटी, एम्बिवेलेंट अटैचमेंट रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अनुसार एज चिल्ड्रन आप कैसा बिहेव करते हो और एज एडल्ट्स। ओके, तो एज चिल्ड्रन आप स्ट्रेंजर्स से दूर दूर रहना चाहोगे एंड एज एन एडल्ट आप दूसरों से क्लोजनेस को अवॉइड करोगे, है ना। सोशली जब आप किसी के साथ क्लोज होना चाहोगे तो उसको आप अवॉइड करोगे। उसके बाद में जनरली आप एज चाइल्ड बहुत डिस्ट्रेस्ड फील करते रहे होगे और आपको वो कंफर्ट स्पेस प्रोवाइड नहीं किया गया होगा। एज अ रिज़ल्ट आप एज एडल्ट्स अपने पार्टनर को उतना प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आप में इमोशंस जो है वो इन्फ्यूज़ ही नहीं किए गए हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि एक प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं किया गया या उसको इन्फ्यूज़ नहीं किया गया। ऑलराइट, उसके बाद में एज चिल्ड्रन अगर आप अपने पेरेंट्स को आते ही ग्रीट नहीं करते या उन्हें हैप्पीली एक वार्म वेलकम नहीं देते, तो एज एडल्ट्स ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर से भी उतना कनेक्टेड फील नहीं करते और आपका फ्रेंड्स सर्कल, सोशल सर्कल बहुत वीक होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी बट क्वालिटी हेयर, कि आपके कुछ बच्चे कुछ दोस्त होंगे भी तो भी आप उनसे उतना डिस्टेंस बना के रखोगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवॉइडेंट अटैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एज चिल्ड्रन कैसे थे और एज एडल्ट्स कैसे हो सकते हैं। ओके, एज चिल्ड्रन हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को अवॉइड करते हो। एज अ रिज़ल्ट आप अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी उतना निखर के नहीं परफॉर्म कर पाओगे बिकॉज आप अपनी फीलिंग शेयर करना अवॉइड करोगे और आप अपने पार्टनर से दूर रहने की कोशिश करोगे। ओके, उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से एज अ चाइल्ड अगर आपने कंफर्ट सीख नहीं किया क्योंकि आपको कभी वो मिला ही नहीं, उनकी अटेंशन नहीं मिली, उनकी केयर नहीं मिली, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आप कभी भी किसी सोशल रिलेशनशिप में खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे। ओके, उसके बाद में अगर आपके पेरेंट्स में और आपके स्ट्रेंजर्स, एज अ चाइल्ड आप अपने स्ट्रेंजर्स और अपने पेरेंट्स
के अटैचमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाते, क्योंकि जितना स्ट्रेंजर से आपको अटैचमेंट होती है उतनी आपके पेरेंट्स से भी होती है। एज अ रिज़ल्ट अडल्टहुड में क्या होगा कि आप कभी भी थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छे से समझ नहीं पाओगे और उसको मतलब डीमीन करना चाहोगे, यानी अपने ही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के अपनी सहूलियत के हिसाब से और उसके बारे में सैड होने के हिसाब से आप उसको मोल्ड कर दोगे। ठीक है। अब डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एट एज 1 अगर आपको प्रॉपर मतलब एक मिक्सचर मिला है अवॉइडेंट और रेजिस्टेंट बिहेवियर का, यानी कि हमेशा से कभी उन्होंने शो किया है और कभी एकदम ही अवॉइड कर दिया है आपको एज अ चाइल्ड आपके पेरेंट्स ने, तो बाय एज 6 ओनली आप उनके पेरेंट्स बनने लगते हो, आप पेरेंटल रोल में आने लगते हो। उसके बाद में अगर एज 1 में अगर आपका कन्फ्यूजन बहुत हाई हो गया है, अप्रीहेंसिव रहे हो, तो बाय एज 6 आपका जो चाइल्डहुड है वो आप केयर गिवर बन जाते हो चाइल्डहुड छोड़ के, तो आप अपने पेरेंट की भूमिका निभाने लगते हो इन वन वे और अदर। सो दैट वाज अबाउट द अटैचमेंट थ्योरी। I hope it helps you understand your behavior, your personality traits and why did it happen. ओके और इसके थ्रू आई होप कि आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को चैनल करके या समझ के आप उसको चेंज भी कर पाओ, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। दे से कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाँ इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स। आयुर्वेद भी यही कहता है कि थोड़े टाइम बाद में एक एज ऐसा आता है जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं और आपके बिलीफ सिस्टम एक रूप ले लेते हैं। एक समझिए कि आपने बीज डाला था, तो एक जो छोटा पेड़ है उसको तो उखाड़ के फेंकना आसान है, पर एक बड़े बरगद के पेड़ को जो फुल ग्रोन है वो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो जब एक बार बन जाता है तो उसे उखाड़ के फेंकने में बहुत मेहनत लगती है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड your attachment with your parents and caregivers and do not blame them, it's not their fault, क्योंकि ये ट्रेनिंग ना तो कभी किसी पेरेंट को मिली है, उनको बस बोल दिया गया था कि शादी करनी है और उनको बोल दिया गया था कि बच्चे करने हैं, बट इन दोनों में से किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग उनको नहीं मिली है। डोंट ब्लेम देम एटलीस्ट, बट ट्राई नॉट टू रिपीट इट, है ना, और उनकी गलती नहीं है, सो फॉरगिव देम एंड मूव